इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के जो प्रश्न पत्र हैं 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न आए हैं सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले इकाई 1। अच्छा, इस वीडियो में मैंने आपको जो प्रश्न पत्र जो हैं वो 2019 से लेकर 2024 के सभी प्रश्नों को इकाई वाइज कर दिया है। तो पहली इकाई है विलयन। उसका पहला प्रश्न, यदि नाइट्रोजन गैस N2 को 293 केल्विन ताप पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीलीटर मोल N2 गैस विलय होगी। N2 का आंशिक दाब भी दिया हुआ है यहाँ पर 0.987 बार अर्थात 293 केल्विन पर N2 के लिए हेनरी स्थिरांक के H का मान 76.48 बार है। ये प्रश्न 2 नंबर में पूछा था। इसके अथवा में प्रश्न ये जो आया था वो था कि 298, यहाँ 29 लिखा गया, 298 समझना आपको। 298 पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान 1.67 गुणित 10⁸ पास्कल है। तो 500 ml सोडा जल वाटर 2.5 atm दाब पर बंद किया गया है। 298 ताप पर घुली हुई CO2 गैस की मात्रा की गणना कीजिए। अब 3 नंबर में प्रश्न आया था। पहला प्रश्न था 3 नंबर का 2019 का, निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। पहला था मोल प्रभाष, दूसरा था मोलरता और तीसरा था मोलरता। आपको इनकी परिभाषा लिखनी थी। इसके अथवा में प्रश्न आया था, एक पेयजल के नमूने में क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र है क्लोरोफॉर्म का CHCl3 सहित अनेक अशुद्धियाँ पाई गई हैं जो कि कैंसर जनक कार्सिनोजन है। इन अशुद्धियों का लेवल 15 ppm द्रव्यमान की दृष्टि से था। इसके अथवा में प्रश्न आया था। पहला प्रश्न था इसमें अथवा में, इसे द्रव्यमान प्रतिशत में दर्शाइए। दूसरा प्रश्न था इसमें कि जल के इस नमूने को क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। अब 2020 में प्रश्न आया था इसी इकाई से 2020 में मोल प्रभाष यानी मोल अंश की परिभाषा 2 नंबर में आई थी। इसके अथवा में प्रश्न था मोलरता की परिभाषा, ये भी 2 नंबर में आया था, वो प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न जो आया था यहाँ पर आदर्श अनादर्श विलयन में आपको 3 अंतर लिखने थे, 3 नंबर में आया था। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करनी थी और जल का यहाँ पर आणविक द्रव्यमान दिया था 18। और 2022 में पहला प्रश्न आया था, जल की मोलरता ज्ञात कीजिए और इसके अथवा में प्रश्न था मोलरता की परिभाषा लिखिए। और 3 नंबर में प्रश्न आया था पहला, यदि 5.85 ग्राम NaCl 250 ग्राम में जल में विलय है तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में प्रश्न आया था ग्लूकोज के 5% विलयन के 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राशन दाब की गणना कीजिए। अच्छा, कुछ मान दिए होते, R का मान दिया हुआ था 0.0821 लीटर वायुमंडल, फिर ग्लूकोज का अणुद्रव्यमान दिया था 180। ठीक है, ये प्रश्न थे। अब इसके 2023 में क्या क्या प्रश्न पूछा था विलयन से। 2023 में पूछा था मोल अंश की परिभाषा, विलयन की परिभाषा। इसके अथवा 2 नंबर का प्रश्न था। अब 3 नंबर का पहला प्रश्न था, इसमें किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.85 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस 39.8 ग्राम बेंजीन मोलर द्रव्यमान दिया था। बेंजीन का 78 ग्राम मोल -1 में घोला जाता है तब प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.85 बार होता है। ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दिया गया था। इसके अथवा में प्रश्न था, एक सास पेन में 18 ग्राम ग्लूकोज का यहाँ पर सूत्र दिया हुआ C6H12O6 को 1 किलोग्राम जल में घोलाया गया है तो 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। जल के लिए Kb का मान दिया हुआ था 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल -1 है। अब 2024 में जो लास्ट में पढ़ा था 2024 का, उसमें विलयन से प्रश्न आया था। विलयन अध्याय से परासन दाब को परिभाषित कीजिए एवं इसके आधार पर विलय के अणुद्रव्यमान की निर्धारण करने वाले गणितीय सूत्र की स्थापना करने के लिए दी थी। इसके बाद अगला प्रश्न जो आया था इसके अथवा में था, हिमांक में अवनमन की परिभाषा लिखनी थी। इसके आधार पर विलय के अणुद्रव्यमान का निर्धारण करने गणितीय व्यंजन की स्थापना करनी थी। तो ये इकाई 1 के प्रश्नोत्तर थे। अगले वीडियो में मैं आपको
इकाई 2 के विद्युत रसायन के प्रश्नोत्तर लाऊंगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।